नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और बच्चों की, जो बच्चे हमारे, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, करीब 2 साल से कोरोना काल की वजह से जो बच्चों की शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। और पिछले 2 साल में अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को अपने बच्चों के स्कूल चेंज करने थे, कोरोना काल के होने की वजह से वो चेंज नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 साल से मैं भी अपने बच्चों का स्कूल चेंज करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, जो हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, वो शायद जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब जैसा कि मार्च का महीना आ चुका है और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होने वाला है, तो अब हम जिन लोगों को स्कूल चेंज करने हैं, जिन लोगों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें अब जो अच्छे स्कूल की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी, अच्छे स्कूलों की तलाश रहेगी, तो हम एक जो है सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं कि जो हमारे एरिया के स्कूल है उसमें कितने स्कूल हैं और किस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। उसी के अंतर्गत आज हम पहुँचे हैं अपने घरौंडा शहर से थोड़ा सा ही आगे, पानीपत शहर के और घरौंडा शहर के बीच में GDR द गुरुकुल स्कूल में। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और आपके बच्चों के एजुकेशन के मामले में ये स्कूल कैसा है। इसको हम अंदर से आपको दिखाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, क्या क्या आपका बच्चा यहाँ सीख सकता है, वो सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और लगातार हम आपको दिखाएंगे अब की बार के आपके बच्चे की शिक्षा के अनुरूप कौन से स्कूल बेस्ट हैं और कितनी फैसिलिटीज़ किसके अंदर है। हम पहुँचे हैं GDR द गुरुकुल स्कूल। हम पहुँचे हैं GDR स्कूल के गेम रूम में। आइए आपको दिखाते हैं कि बच्चे यहाँ किस प्रकार के गेम सीख सकते हैं और कैसे यहाँ देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में कि यहाँ गेम की जो है फैसिलिटी उस पर पूरा जोर दिया गया है। और बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम की जो है प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जो यहाँ पे टीचर हैं, जो कोच हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस किस प्रकार के यहाँ गेम सिखाए जाते हैं और क्या क्या यहाँ तैयारी है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र जागलानी। जी सर, क्या 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 तैयारी कराते हो और किस किस प्रकार के गेम कराते हैं? हमारे पास सर स्पोर्ट्स के अंदर इंडोर और आउटडोर ऑल गेम्स हैं ऑलमोस्ट। जैसे अभी आप इंडोर में देख रहे हैं टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है। और आउटडोर के अंदर बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, ये मेन गेम हमारे चल रहे हैं। इसके अलावा हम एथलेटिक्स की भी ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो नीरज चोपड़ा जिसका मेडल आया है वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है और उस बच्चे ने पूरे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में किया है और बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस स्कूल के बच्चे भी वर्ल्ड लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन करें।
जी, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, जिसने पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम जो है चमकाया है, उन्हीं के गुरुजी, उन्हीं के कोच आपको यहाँ GDR स्कूल में आपके बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे गेम जो स्पोर्ट्स है उस पर पूरी तरह फोकस स्कूल में किया जाता है। तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेजें और नीरज चोपड़ा की तरह सफल बनाएं। इस समय हम पहुँचे हैं लाइब्रेरी में। GDR स्कूल में जो लाइब्रेरी है वो भी एक अव्वल दर्जे की लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की किताबें यहाँ पे रखी हुई है और बच्चों के बैठने के लिए जो है एक अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ पे बच्चे आराम से बैठ सकते हैं और बुक्स आप देख सकते हैं कितनी तरह की बुक्स यहाँ रखी हुई है। और जैसा कि मैनेजमेंट से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो और भी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, तरह तरह की नॉलेज वाली GK की बुक हो चाहे हिस्ट्री की बुक हो, और भी बुक्स वो लेकर यहाँ आने वाले हैं। आने वाले समय में वो इतनी और भी ज़्यादा बुक्स यहाँ रखी जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एक पूरी जो श्रृंखला है बुक्स की, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी किताबें रखी गई हैं और बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पे आराम से बैठ के बच्चे जो है बुक्स पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी तक हम आपको दिखा रहे थे जो इंडोर स्टेडियम बनाए गए थे GDR स्कूल में, जो इंडोर स्टेडियम है, इंडोर गेम्स हैं, उनकी हमने अभी आपको तस्वीरें दिखाई। अभी आउटडोर गेम, आउटडोर जो प्लेग्राउंड है उसमें हम आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बास्केटबॉल की जो है प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई देंगे। और कितना बड़ा प्लेग्राउंड, जो आउटडोर प्लेग्राउंड है, कितना बड़ा प्लेग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आप बच्चे देख सकते हैं कि बास्केटबॉल की जो है यहाँ प्रैक्टिस करते हुए आपको बच्चे दिखाई देंगे। तो स्पोर्ट्स के अगर लिहाज से मैं बात करूँ तो इससे बेस्ट स्कूल आपको जो है हमारे पानीपत और करनाल में नहीं मिलेगा। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ भेजें और उनका जो है भविष्य उज्ज्वल बनाएं। एक और ख़ास बात हम स्कूल की आपको बताते हैं। ये GDR जो स्कूल है, यहीं पे GDR कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका बच्चा स्कूल के बाद जो है कॉलेज की पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकता है और JBT और B.Ed की भी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। तो अगर आप एक बार अपने बच्चे को, और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम पहुँचे हैं GDR स्कूल के लैब में। आप देख सकते हैं बायोलॉजी लैब यहाँ पे बनाया हुआ है। आइए देखते हैं किस प्रकार की बच्चे यहाँ जो है शिक्षा लेते हैं और किस प्रकार के यहाँ एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। हम अंदर चलते हैं
लैब के बायोलॉजी लैब यहाँ पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बच्चे हैं स्कूल के वो अपनी जो है एक तरह से तैयारी करते हुए, मैडम आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैम से हम बात करेंगे। जी मैम, किस प्रकार की आप तैयारी आज करा रहे हैं? सर आज हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। सो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बच्चों को करवाने जा रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पे जो लैब है जीडिया स्कूल में वो भी एक उच्चतम तरीके से, उच्चतम लेवल की यहाँ लैब बनाई गई है। बच्चों को तरह तरह के जो है प्रशिक्षण करवाए जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ ज़रूर भेजें। अगर हम बात करें क्लासरूम की, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम किस प्रकार के बनाए गए हैं, किस प्रकार की यहाँ सीटिंग है और कितने बच्चे यहाँ पे एक क्लास में बिठाए जाते हैं। नर्सरी क्लास सबसे पहले हम पहुँचे हैं, नर्सरी क्लास में हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को बैठने का जो तरीका है आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग, जैसे कि बच्चा नर्सरी ये क्लास है। बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी करते आपको दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं नर्सरी क्लास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यहाँ खेलने की भी कितनी अच्छी फैसिलिटी है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार जो है उनका दिल अगर स्कूल में नहीं लगता है, छोटे छोटे बच्चे जो शुरू करते हैं नर्सरी क्लास की ये तस्वीरें, तो आप देख सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर ही उनको खेलने की यहाँ फैसिलिटी दी गई है। तमाम जो है यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं जिससे बच्चा यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी कर सकता है। जी, अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी नर्सरी क्लास की। अब हम जो है बड़ी क्लास की अगर हम बात करें, हम पहुँचे हैं 7th क्लास में। आइए आपको दिखाते हैं जो बड़ी क्लासें हैं वो किस तरह बैठाई जाती है, कितना स्पेस और किस तरह से आप पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती है। आप देख सकते हैं बच्चे सभी जो है पूरी जो है नियम के साथ वो बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और कितनी अच्छी तरह यहाँ पढ़ाई कराई जाती है और कितना स्पेस क्लासरूम में। एक क्लास में आप देख सकते हैं 15 से 20 बच्चे यहाँ बिठाए जाते हैं जिससे हर बच्चे को जो है पूरी अच्छी तरह से जो पढ़ाई है वो कराई जा सके। तो अब आप देख सकते हैं हम दूसरे क्लासरूम में पहुँचे हैं, उसी क्लास का, क्लास 7th का ये दूसरा सेक्शन। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पूरे जो है नियम के साथ पढ़ाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। और स्पेस की मैंने बात की थी, स्पेस जो है हर क्लासरूम में इतना जो रखा गया है कि हर बच्चा बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई जो है अपनी कर सके। जी, अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी छोटी क्लासेस की। पहले हमने आपको नर्सरी क्लास की दिखाई, उसके बाद 7th क्लास की दिखाई। अब हम आपको एक बड़ी क्लास की जो है तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों, 12th क्लास में हम पहुँचे हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनकी ये क्लास है। आप देख सकते हैं कितने डिसिप्लिन के साथ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर स्पेस की मैं अगर फिर से बात करूँ, स्पेस जो है इतना रखा गया कि हर बच्चा है जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। आप देख सकते हैं एक सीट पे सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है और एक क्लास के बहुत सारे सेक्शन यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि हर बच्चा जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। से देख सकते हैं कि जीडीआर स्कूल में जो लैब हैं, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अलग अलग लैब बनाई गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बायोलॉजी लैब दिखाई थी, इस समय हम पहुंचे हैं फिजिक्स की लैब में। फिजिक्स की यहाँ अलग से लैब बनाई गई है, हर सब्जेक्ट की यहाँ अलग अलग लैब्स बनाई गई हैं। ज़्यादातर स्कूल्स में हम देखते हैं एक ही लैब बनाई जाती है और उसी में नाम मात्र एक्टिविटीज़ कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर सब्जेक्ट को पूरे तरीके से, पूरे जो है सिस्टम के साथ पढ़ाया जाता है। फिजिक्स की ये लैब है। बच्चे जो है अभी छुट्टी उनकी हो चुकी है
तो वो अपना जो भी यहाँ पे उन्होंने काम जो अभ्यास करना था, एक्सपेरिमेंट करने थे, वो करके जा चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है जगह यहाँ पर इस फिजिक्स लैब को दी गई है यहाँ पे, ताकि बच्चे अच्छे से जो है अपनी तैयारी कर सकें। तो अभी हमने आपको दिखाया GDR स्कूल की तमाम फैसिलिटीज़ के जो भी बिल्डिंग है यहाँ पे, सारा हमने जो क्लासरूम है, जो लैब्स हैं, सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो इस स्कूल GDR स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं अनुपम जी के पास। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्या वो फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को यहाँ दे रहे हैं, क्या क्या सिखाया जाता है, और जो भी स्कूल के बारे में वो डिटेल में हमें बताना चाहेंगी, उनसे हम बात करेंगे। जी मैम नमस्कार, स्वागत है आपका GNA 24 पे। तो आज हम आपके स्कूल में पहुँचे हैं, तो आप क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं GDR स्कूल की एज प्रिंसिपल आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये स्कूल जो है प्री नर्सरी से लेके +2 तक है। सभी स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। 10 एकर्स का ग्रीन कैंपस है जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। डिफरेंट कोचेस हैं जो इसमें बच्चों की हेल्प करते हैं उनकी ऑल ओवर ग्रूमिंग के लिए। फुली AC क्लासरूम्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, रेमेडियल क्लासेस लगती हैं बच्चों की, रेगुलर ओरिएंटेशन एंड पेरेंटिंग सेशंस होते हैं। बसेस हैं जिसमें GPS वगैरह की फैसिलिटी है, लेडी अटेंडेंट है एंड स्मार्ट क्लासेस हैं। स्कूल में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इन सब की लैब्स हैं जो बच्चों को 10+
10th 11th 12th इन क्लासेस में टाइम टू टाइम जो भी उनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, फुल्ली इक्विप्ड लैब्स हैं एंड वेल इक्विप्ड लैब्स हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सभी इक्विपमेंट्स हैं। आर्ट्स क्लासेस, म्यूज़िक, डांस रूम्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, हाईटेक कंप्यूटर लैब हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चों का और टीचर का जो रेशो है बहुत ही बच्चे 25:1 है। तो शायद किसी और स्कूल में सीबीएसई के स्कूल्स में ऐसा नहीं होगा कि इतना अच्छा रेशो हो। हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, हर बच्चा टीचर के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे को भी पता है टीचर ऐसे है और टीचर को भी पता है इस बच्चे के का कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। मेडिकल रूम की फैसिलिटी है और इनडोर आउटडोर गेम्स हैं। तो आज के टाइम में हर बच्चे की ग्रूमिंग के लिए ये सब फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना अफोर्डेबल फ़ीस के साथ हमारा स्कूल ही ऐसा है जो इतनी कम और इतनी अफोर्डेबल फ़ी के साथ आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। सभी क्लासरूम जो हैं फुल्ली एसी हैं और आप लोग देखेंगे कि सभी बसेस में भी लेडी अटेंडेंट है, रेगुलर ओरिएंटेशन एंड पेरेंटिंग सेशन चलते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस हैं, कांस्टेंट गाइडेंस है स्टूडेंट्स को कि स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक बार ये अनुरोध करूँगी, एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप आएँ, स्कूल में विज़िट करें, स्कूल का देखें कि आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि ये स्कूल जो है सिटी के दूसरे स्कूलों से डिफरेंट कैसा है। थैंक यू।